सोचो एक दिन आपके पापा को एक रैंडम वीडियो कॉल आता है। सामने पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में कोई बैठा है जो आईडी दिखाता है और कहता है आपका नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ गया है। घर का हर दरवाजा बंद करने को बोलता है और वार्निंग देता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हो। आपके पापा पैनिक में आ जाते हैं, फैमिली से बात भी नहीं कर पाते और वो आदमी अगले कुछ दिन तक उनसे पैसे निकालता रहता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है इंडिया की स्कैमर्स की अप्रोच। रिसेंटली चंडीगढ़ में एक रिटायर्ड कपल 3 करोड़ से ज्यादा की सेविंग्स इसी तरह घर बैठे गवा गया। और ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन केस नहीं है। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से पिछले कई सालों में डिजिटल फ्रॉड्स का स्केल लाखों करोड़ों तक पहुंच गया है। मतलब आज स्कैम सिर्फ एक कॉल, एक लिंक या एक व्हाट्सएप मैसेज दूर है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के कुछ सबसे डेंजरस स्कैम्स, कैसे ये काम करते हैं और क्यों एजुकेटेड मिडिल क्लास और रिटायरीज इनका शिकार बन जाते हैं, और जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे बचना है इन सभी ट्रैप्स से। द राइज ऑफ न्यू एज स्कैम्स। इंडिया में स्कैम्स का नया दौर शुरू हो गया है। पहले लोग चिट फंड्स और लॉटरी स्कीम्स के चक्कर में फंस जाते थे। आज के स्कैम्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के एक लिंक से शुरू होते हैं। कभी एक वीडियो कॉल आता है जिसमें कस्टम्स ऑफिसर आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ लेता है, तो कभी एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वर्क फ्रॉम होम और महीने के 5 लाख से भी ज्यादा कमाओ। स्केल इतना बड़ा है कि आप हैरान हो जाओगे। आरबीआई के डाटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ पहले 10 महीने में ही 24 लाख से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए। उनकी टोटल वैल्यू 4,245 करोड़ थी। सोचो, रोजाना हजारों केसेस, और ये सिर्फ रिपोर्टेड है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट माने तो FY25 में बैंकिंग फ्रॉड्स का टोटल अमाउंट 36,000 करोड़ क्रॉस कर गया। ये पिछले साल से 3 गुना ज्यादा था। हिमाचल प्रदेश में एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी वाइफ को कॉल आता है। स्कैमर्स ने बोला कि उनके आधार डिटेल्स मिसयूज हुए हैं और उनके नाम पे मल्टीपल सिम कार्ड्स निकले हैं। कॉलर ने खुद को लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बताया, जूम कॉल पे फेक आईडी कार्ड भी दिखाया, फियर क्रिएट करके उनसे 49 लाख रुपीस निकलवा लिए। दूसरे केस में तेलंगाना में एक 63 साल की रिटायर्ड टीचर को कॉल आया। बेंगलुरु पुलिस और सीबीआई बनके बोला गया कि उनका बैंक अकाउंट एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब में आया है। उनसे स्टेप बाय स्टेप पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए, टोटल 19 लाख रुपए। इन दोनों केसेस में पैटर्न कॉमन था। स्कैमस्टर्स के पास विक्टिम के आधार डिटेल्स, एड्रेस और पर्सनल इन्फो पहले से थी। जब सामने यूनिफॉर्म और लीगल जार्गन आता है तो एजुकेटेड लोग भी पैनिक में आ जाते हैं। हाउ दी स्कैम्स वर्क। समझना जरूरी यह है कि स्कैम्स चलते कैसे हैं। हर केस में अलग मास्क होता है, लेकिन प्लेबुक सिंपल है। पहले एक बिलीफ सेटअप, फिर एक ट्रिगर और फिर पैसा निकालने का लूप। पहला है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। विक्टिम को एक वीडियो कॉल आता है। सामने एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में फेक आईडी कार्ड दिखाता है और बोलता है कि आपका नाम ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग केस में है। फिर उन्हें उनके ही घर पे अरेस्ट कर लिया जाता है। विक्टिम आइसोलेट हो जाता है और पैनिक में अपनी एफडी तोड़ देता है, सारी की सारी सेविंग्स ट्रांसफर कर देता है। हिमाचल और चंडीगढ़ के मल्टीपल केसेस इसी तरह एग्जीक्यूट हुए। ये एक साइकोलॉजिकल केज होता है जहां घर पे बैठे बैठे आपको अपने ही घर में प्रिजनर बनाया जाता है। दूसरा है जॉब स्कैम। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर एक रिक्रूटर मैसेज करता है। ऑफर होता है कि घर बैठे Amazon प्रोडक्ट रेट करो और डेली पैसे कमाओ। पहले 200 रुपए या 300 रुपए कमा कर भी दिखाते हैं, और जैसे ही ट्रस्ट बन जाता है स्कैमर बोलता है कि और ज्यादा पैसे कमाने के लिए पहले अपना पैसा डालो। शुरू में 500, फिर 1000, फिर 10,000 और धीरे धीरे लाखों रुपए निकल जाते हैं। जब विक्टिम पैसा वापस मांगता है तब रिक्रूटर गायब, वेबसाइट वो भी गायब। तीसरा है फेक ट्रेडिंग ऐप। इंस्टाग्राम पे फ्लैशी लाइफस्टाइल रील्स आती है विद कैप्शंस कि 1000 रुपए इन्वेस्ट करो और लाखों कमाओ। ये ऐप्स आपको शुरू में प्रॉफिट दिखाते हैं ताकि आप और इन्वेस्ट करो, बट विड्रॉल के टाइम पर आपको फेक रीजंस देते हैं। कभी केवाईसी पेंडिंग, कभी प्रोसेसिंग फी रिक्वायर्ड, और यूजर को बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बैलेंस डालना होगा। विक्टिम को बार बार फंसाया जाता है और एंड में ऐप ही डिसअपीयर हो जाता है। और एक अलग मेथड है टेलीग्राम स्टॉक टिप सब्सक्रिप्शन। स्कैमर खुद को सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बोलता है, प्रॉमिस करता है कि 100% एक्यूरेसी टिप्स। सब्सक्रिप्शन 10,000 से 15,000 रुपए महीने से शुरू होता है, लेकिन टिप्स रैंडम होते हैं। लॉस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब विक्टिम सवाल करता है तो उसे ग्रुप से ब्लॉक कर देते हैं। जीरो अकाउंटेबिलिटी। हर स्कैमर के पैटर्न सिंपल और सेम से होते हैं। पहले ट्रस्ट बनाते हैं, फिर पैनिक या ग्रीड क्रिएट करते हैं
और फाइनली विक्टिम को एक लूप में डाल देते हैं। जब तक डाउट आता है तब तक पैसा 10 से 15 अकाउंट्स या क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू डिसअपीयर हो चुका होता है। अब सवाल यह है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास और रिटायरीज ही सबसे ज्यादा विक्टिम क्यों बनते हैं। पहला फैक्टर है अथॉरिटी का फियर। हमारी सोसाइटी में पुलिस, ईडी, सीबीआई जैसी गवर्नमेंट बॉडीज का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है। तेलंगाना का एक रिटायर्ड टीचर, उनको एक फेक कॉल आया पुलिस से जिनमें उन्हें बोला गया कि उनका अकाउंट इलीगल एक्टिविटी में यूज हुआ है। वो टीचर इंस्टेंटली पैनिक कर गए और 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्हें लगा कि इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोऑपरेट करना। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ रिटायरीज या अनएजुकेटेड लोग नहीं होते। जनवरी 2025 में इन्फ्लुएंसर अंकुश बहुगुणा भी 48 घंटे के डिजिटल अरेस्ट में फंस गए। टैक्स सेवी होने के बावजूद उन्होंने लाखों का लॉस झेला। ये दिखाता है कि स्कैम के लिए आपकी डिग्री, प्रोफेशन या सोशल मीडिया प्रेजेंस मैटर नहीं करती, सिर्फ एक मोमेंट ऑफ पैनिक ही काफी है। दूसरा फैक्टर है एक्स्ट्रा इनकम की डेस्परेशन। मिडिल क्लास पर ईएमआई, स्कूल फीस और डेली एक्सपेंसेस का प्रेशर होता है। जब व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है 2 घंटे काम करिए और 5,000 रुपए डेली कमाइए, तो लगता है कि एक मौका मिल गया। एक मिडिल एज्ड आदमी ने ऐसे ही Amazon रेटिंग स्कैम ज्वाइन किया। उन्हें पहले थोड़े पैसे कमा कर भी दिखाए गए, लेकिन फिर डिपॉजिट्स मांगने लगे और धीरे धीरे उन्होंने 1.2 लाख रुपीस गवा दिए। इसी ग्रीड और फोमो में आने के और भी तरीके होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे फ्लैशी वीडियोस, लग्जरी कार्स दिखा के स्टॉक गुरु दिखाते हैं कि बस 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। जब आपको लगता है कि सबके पास पैसा आ रहा है, इस टाइम पे आपका दिमाग चलना बंद कर देता है। और एक क्रिटिकल तीसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी का नॉलेज गैप। सीनियर्स ओटीपी शेयर कर देते हैं या एसएमएस लिंक को जेन्युइन समझ लेते हैं। उनको डाउनलोड करो, वेरीफाई करो, एक नॉर्मल स्टेप लगता है, लेकिन वही स्कैम का एंट्री पॉइंट बन जाता है। और इसलिए मिडिल क्लास लोग ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ होप है और तीसरी तरफ ग्रीड और फोमो। इन तीनों के बीच में एक स्कैमस्टर एक छोटी सी जगह निकाल लेते हैं और वहीं से पूरा स्कैम कर देते हैं। द बिगर प्रॉब्लम। अब एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये स्कैम्स इतने ज्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से नहीं, सिस्टम में भी काफी लूप होल्स है। सबसे पहला फैक्टर है इजी एक्सेस। फेक सिम कार्ड्स, चीप स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने स्कैमस्टर्स के लिए एक रेडीमेड नेटवर्क बना दिया है। जमतारा जैसे टाउन्स के कॉल सेंटर्स पहले लोकल बैंक्स टारगेट करते थे, अब वही मॉडल व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गया है। दूसरा है पेमेंट्स का मिसयूज। यूपीआई ने इंडिया को डिजिटल रेवोल्यूशन दिया, लेकिन इसी स्पीड का फायदा स्कैमस्टर्स भी उठा रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि सिर्फ FY 2025 में बैंकिंग फ्रॉड्स का टोटल वैल्यू 36,000 करोड़ क्रॉस कर गया। तीसरा फैक्टर है इन्फोर्समेंट गैप। साइबर पुलिस और ईडी टाइम टू टाइम रेड्स करती है। नोएडा, गुड़गांव और जमतारा फेक कॉल सेंटर्स पकड़े भी जाते हैं, लेकिन क्रैकडाउन के बाद नए स्कैम हब्स फिर खुल जाते हैं। विक्टिम्स को अपना पैसा वापस मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि पैसा या तो क्रिप्टो वॉलेट्स में चला जाता है या फिर 10-15 म्यूल अकाउंट्स के थ्रू डिसअपीयर हो जाता है। एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड और देखा गया है, जहां विक्टिम खुद स्कैम का हिस्सा बन जाता है। इसमें सबसे पहला है फेक रिक्रूटर्स। इंटरव्यू और ऑफर लेटर दिखाते हैं। कैंडिडेट को लगता है जेन्युइन नौकरी मिली है, लेकिन उनसे ही दूसरे लोगों को फेक कॉल्स करवाए जाते हैं। जब तक सच समझ आता है, डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास होते हैं और धमकी देते हैं कि अगर कोऑपरेट नहीं किया तो लीगल केस हो जाएगा। और ऐसे ही म्यांमार, थाईलैंड जैसे कंट्रीज में इंडियंस को ट्रैप किया गया था एंड दे वर मेड टू वर्क फॉर दी स्कैम कॉल सेंटर्स। और इसमें नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं है। विक्टिम्स अपनी लाइफ सेविंग्स तो खोते ही है, लेकिन गिल्ट और शेम भी साथ लेकर जाते हैं। काफी लोग पुलिस कंप्लेंट भी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे क्या। इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से स्कैम्स का असर और गहरा हो जाता है। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन स्कैम्स से बचा कैसे जाए। स्कैमस्टर्स हर साल नए मास्क पहनते हैं, लेकिन कुछ सिंपल रेड फ्लैग्स हमेशा कॉमन होते हैं। पहला, पुलिस, सीबीआई या ईडी कभी भी आपको फोन पे फाइन या पैसा ट्रांसफर करने को नहीं कहती। अगर कोई ऐसा कॉल आए तो सीधा 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करो। दूसरा, बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई भी लिंक या एसएमएस ओटीपी मांगे तो समझ जाओ कि वो फ्रॉड है। और तीसरा, कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे जॉब के नाम पे पैसे नहीं लेती। अगर कोई रिक्रूटर डिपॉजिट या ट्रेनिंग फीस मांगे तुरंत इग्नोर करो। और ट्रेडिंग या स्टॉक टिप्स, सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी गारंटीड रिटर्न इलीगल है। मतलब अगर कोई 100% सक्सेस रेट प्रॉमिस कर रहा है, वो पक्का स्कैम है। गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स भी प्रोएक्टिव हो रहे हैं।
आरबीआई और मेरिटवाई ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट हेल्पलाइन बनाई, जहां 1930 पे कॉल करके तुरंत ट्रांजैक्शन फ्रीज करवा सकते हो। साइबर सुरक्षित भारत कैंपेन्स टीवी और रेडियो पे ऑलरेडी चल रहे हैं। अब तो स्कैम्स के अवेयरनेस एड्स आपको क्रिकेट मैचेस और सीरियल्स के बीच भी दिखाई देते हैं। आरबीआई ने टीवीएफ पंचायत जैसी पॉपुलर वेब सीरीज में भी अवेयरनेस एड्स डालने स्टार्ट किए, ताकि छोटे शहरों में और गांव तक मैसेज ज़्यादा जल्दी पहुंचे। यह अप्रोच दिखाता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब अवेयरनेस कैंपेन्स को एंटरटेनमेंट के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन सिस्टम के साथ साथ इंडिविजुअल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल रूल याद रखो, पॉज, वेरीफाई एंड देन एक्ट। कॉल या मैसेज आया तो पैनिक मत करो, पहले रुक कर वेरीफाई करो, फिर एक्शन लो। पैनिक ही स्कैमस्टर्स का सबसे बड़ा वेपन है और इसीलिए हम एक्सपर्ट पैनल पर ये वीडियोस बनाते हैं। हर स्कैम का एक ही एंटीडोट है, अवेयरनेस। अगर आपको भी कभी कोई ऐसा केस मिले तो सिर्फ इग्नोर मत करो, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें अवेयर करो। अवेयरनेस एक चेन है जो सिर्फ तब काम करेगी जब हम सब मिलकर इसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, रीपेमेंट का इशू फेस कर रहे हैं तो विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT-IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 35,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद किया। मैं आपसे मिलता हूं एक और नई स्टोरी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।